Hello everyone, welcome to my channel. Today we will learn about nursery class syllabus. तो फिर लेट्स स्टार्ट लैंग्वेज इंग्लिश। मैं आपके लिए बहुत ही इजी फॉर्मेट लेके आई हूँ। आपको बहुत अच्छे से बता दूँगी कि आपको नर्सरी क्लास में कैसे पढ़ाना है। ये सिलेबस उन टीचर्स के लिए और उन मॉम्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा जो नर्सरी क्लास में या प्ले क्लास में पढ़ा रहे हैं। तो मैं आपको जनरली बता दूं, प्ले क्लास का सिलेबस का लिंक मैंने इस वीडियो में डाला है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहां से देख लीजिएगा। ये नर्सरी क्लास का सिलेबस है, थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ जाता है। तो आपको मैं बता दूं कैसे आपको देखना है। सबसे पहले प्री राइटिंग स्टॉक्स मतलब ट्रेसिंग लाइन जो शुरू करते हैं बच्चों की, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन एंड स्लाइटिंग लाइन, ये प्ले क्लास में आप सिखा चुके होते हैं। उसके बाद ये लेफ़्ट कर्व, राइट एंड अप और डाउन, जो कर्व शेप्स के जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनके लिए लेफ़्ट और राइट एंड अप एंड डाउन, इस तरीके से अल्फ़ाबेट जब हम बनाते हैं तो देख लीजिए। स्टैंडिंग लाइन में LTIH, फिर FEV, ये प्ले क्लास में पढ़ाते हैं बच्चों को, और VNW। उसके बाद जब हम लोग उनको कर्व स्टाइल शुरू कर देते हैं, कर्व शेप्स में शुरू कर देते हैं, तब हम लोग AKNMYXYZ ये भी स्लाइटिंग लाइन में ही आते हैं। और यहाँ पे COQGDPVRSTU ये सारे आते हैं कर्व शेप में। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं। पहले जो प्ले क्लास में सिलेबस कंप्लीट करके आते हैं बच्चे को, उनको हम ये सब रिवीजन कराते हैं। पहले प्ले क्लास का रिवीजन कराते हैं जुलाई के मंथ्स में, अप्रैल एंड जुलाई में। उसके बाद जब सेकंड टर्म्स के लिए हम लोग ये वाला नर्सरी क्लास का सिलेबस शुरू करते हैं। तो हर क्लास में यही होता है कि जो लास्ट ईयर बच्चे पढ़ के आए हैं उसका सबसे पहले रिवीजन होता है। तो दूसरी चीज़ ये है कि कैपिटल लेटर्स में प्ले में आपने A to Z और आइडेंटिफाई करना सिखाया था। अब नर्सरी क्लास में इसके बाद सेकंड टर्म जो होगा वो फर्स्ट टर्म में ये कंप्लीट होता है, सेकंड टर्म में ये कंप्लीट होगा। A to Z कंप्लीट राइटिंग में सिखाएंगे बच्चों को एंड ट्रेसिंग करना सिखाएंगे। पहले ट्रेसिंग, आइडेंटिफाई, फिर ट्रेसिंग करना, तो बच्चों को करना पड़े। यदि आप घर पे बच्चों को ट्रेसिंग करा रहे हैं तो आप ऑल इन वन ऐसी एक बुक ले लीजिएगा जिसमें अल्फ़ाबेट्स भी होंगे, आ से ज्ञ तक भी होगा और नंबर्स भी होंगे। आ से ज्ञ तक नर्सरी में नहीं पढ़ाते हैं कई स्कूलों में, और कुछ स्कूलों में पढ़ा देते हैं। NCERT में नहीं पढ़ाते, CBSE में नहीं पढ़ाते, लेकिन यूपी साइड में और कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कुछ स्टेट हैं जहाँ पे आ से ज्ञ तक नर्सरी में पढ़ा देते हैं। अब मैं बात करूँगी अब A to Z रिलेटेड टू ईच लेटर्स, इनसे क्या क्या आइडेंटिफाई होता है, ए से और कौन कौन से लेटर्स आइडेंटिफाई करा सकते हैं आप। जैसे आइडेंटिफाई के लिए जो बच्चों की अल्फ़ाबेट्स की बुक हो उससे, या फिर ये इस तरीके की बुक्स हैं। तो कुछ बुक्स में कई लेटर्स दिए जाते हैं कि ए से कई चीज़ें आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसे एरो, एंट एंड एक्स एंड एप्पल एंड एरोप्लेन। तो एक ही वर्ड से, एक अल्फ़ाबेट से कितनी चीज़ें आइडेंटिफाई आप कर सकते हैं, तो वो चीज़ आपको आइडेंटिफाई करानी है। फिर नंबर्स, ये कुछ चीज़ें हैं, ये एक्टिविटीज़ में आती हैं, जैसे सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड वोकैबुलरी। ये सारी चीज़ें मैं आपको एक्टिविटीज़ में बताऊंगी। फिर नंबर्स की बात आती है, तो नंबर्स में ओरल में 1 to 50 रहता है और रिटिन में 1 to 20 ही कराते हैं, क्योंकि प्ले में 1 to 10 कराते हैं। तो रिटिन में 1 to 20 ही कराना है। आप एक्स्ट्रा करा सकते हैं, लेकिन डिपेंड ऑन स्कूल सिलेबस। एंड
डिफरेंस, सम डिफरेंस, जैसे कि स्मॉल एंड कुछ तो सेम है, सेम और डिफरेंस, स्मॉल एंड लार्ज एंड बिग एंड स्मॉल। देखिए मैंने छोटा छोटा बना रखा है। और टेल एंड शॉर्ट, मोर एंड लेस, जैसे बहुत सारे हैं और कम है तो मोर एंड लेस। हैवी, वेटेड, हैवी एंड लाइट, फुल एंड एम्प्टी। इस तरीके की चीज़ें हैं, ये सारे टॉपिक्स हैं, ये स्कूल की वर्क बुक में रहती हैं। उनको पिक्चर से आइडेंटिफाई कराना है और आप एक्टिविटीज़ में आइडेंटिफाई करा सकते हैं। नेक्स्ट 20 नंबर्स ट्रेसिंग करानी है, आइडेंटिफाई करानी है 1 to 50। फिर मैं आपको बता दूं नंबर्स एंड वैल्यू। जैसे आपने बुक्स में देखा होगा नंबर्स, 1 पिक्चर है 1 नंबर है तो 1 बॉल है तो 1 नंबर एंड 4 बॉल है तो 4। तो इस तरीके से बच्चों को आइडेंटिफाई करना है। हाउ मैनी बॉल्स, 2 बॉल्स, 5 बॉल्स एक्सेट्रा। एंड काउंट एंड मैच, कोई भी चीज़ है आप 5 नंबर है और 5 नंबर कहाँ मैच कर रहा है, इस तरीके से मैच कराना है। ये सारी चीज़ें वर्कशीट बना के मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी और इसमें लिंक भी डाल दूँगी। एंड काउंट एंड सर्किल, काउंट कीजिएगा एंड सर्किल कीजिएगा। जैसे 5 बॉल्स हैं तो 5 पर सर्किल करना है। काउंट एंड कलर्स, काउंट कीजिए एंड कलर्स कीजिए। शेप्स नर्सरी क्लास में सिर्फ सर्किल्स, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल एंड ट्राइंगल सफिशिएंट है, आप एक्स्ट्रा करा सकते हैं डिपेंड ऑन स्कूल सिलेबस। कलर्स, माई सेल्फ, बॉडी पार्ट्स, फैमिली एंड हाउस, माई हाउस एंड स्कूल एंड एक्सेट्रा। फ्रूट्स, एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल, वेजिटेबल एंड सीजन्स एंड डोमेस्टिक एनिमल्स, दीज आर जनरल नॉलेज सिलेबस। तो मैं आपको बता दूं इंग्लिश, मैथ्स एंड जीके, ये सारा मैथ्स में था। फिर इन्वायरमेंट साइंस, तो ये इन्वायरमेंट साइंस नर्सरी क्लास में नहीं है, ये एक टीचर्स को आइडेंटिफाई कराने के लिए मैंने लिखा है कि जो टीचर्स हैं वो क्या क्या इन्वायरमेंट साइंस के में यानी कि एक्टिविटीज़ में बच्चों को पढ़ा सकते हैं। तो ये टीचर्स के लिए हेल्पफुल है। जैसे कलर्स, शेप्स, गुड हैबिट्स, एक्टिविटी, ईटिंग एंड टेकिंग वो हैंड वॉश एंड eat healthy foods, don't eat junk foods and use dustbin, living loves animals and birds and please and sorry something say and loves to your family and living things, मतलब लिविंग थिंग्स के बारे में। फिर आ से ज्ञा तक मैं आ से लेके अंग्या तक अल्फ़ाबेट समझाना है, पढ़ना है, रीडिंग करना है, ओनली रीडिंग। नर्सरी क्लास में आ से अंगा तक वो अंगाता वर्णमाला में सिर्फ आइडेंटिफाई कराते हैं, रीडिंग शुरू नहीं होता। थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो। ये सारी वर्कशीट्स मैं नेक्स्ट वीडियो में डालती रहूँगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अभी तक नहीं किया है, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। आपको अच्छी लग रही है, आपकी कोई फ्रेंड्स ऐसे हैं जो ऐसे स्थान पे रह रहे हैं जो अच्छे टीचर नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो मेरी वीडियो को देखकर और अपनी बुक्स मंगाकर, ये सारी स्टेशनरी की बुक्स पे मिल जाती हैं। ऑल इन 3-1 रिटन बुक, ऑल इन 1 बुक रीडिंग बुक। तो इस तरीके से ऑल इन 1 बुक कहेंगे तो तरह तरह की बुक्स दिखा देंगे, और ये आप जनरली आप स्टेशनरी की बुक से ख़रीद के अपने बच्चों को घर पे पढ़ा सकते हैं। ट्यूशन की कोई ज़रूरत नहीं है। आप कम पढ़े हैं या ज़्यादा पढ़े हैं, लेकिन टीचिंग का आइडिया सबको नहीं होता, तो ये सिलेबस आपको काफ़ी हेल्प करेगा। तो आप प्लीज़ इस सिलेबस को शेयर कीजिएगा, और जिन जिन को इस सिलेबस की ज़रूरत हो उनको पहुंचाइएगा। ये जितनी भी टीचर्स हैं उनके लिए मैंने बताया है, तो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप विद एक्टिविटीज़ पढ़ा सकते हैं। थैंक यू, हैव अ गुड डे।